ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार भ्राता निर्वेर जी का साकार बाबा के साथ का अनुभव आज हम सुनेंगे। ब्रह्मा कुमार भ्राता निर्वेर जी पिताश्री जी के साथ का अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1 फरवरी 1960 को एक विद्यार्थी के तौर पर आया था। उस समय मैं भारतीय नौसेना में रेडियो राडार इंजीनियर था और योगाभ्यास करने तथा धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में विशेष रुचि रखता था। ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा मुझे आत्मा, जीवन का लक्ष्य, परमात्मा से संबंध, परमात्मा के कर्तव्य, कर्म, अकर्म, विकर्म आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान और योग की शिक्षा प्रैक्टिकल अनुभव और ईश्वरीय मत पर आधारित थी, जिसका असर अपने जीवन पर पहले दिन से ही अनुभव होने लगा था। कई पुराने संस्कार थोड़े ही दिनों में पलट गए थे। 15 दिन के बाद जब पूरा समझ में आया कि पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव ने पिताश्री ब्रह्मा के साकार शरीर का आधार लेकर यह शिक्षा दी है, तो मन में आया कि ऐसे अलौकिक बाप दादा से मिलूं, परंतु सरकारी नौकरी से छुट्टी नहीं मिली। तो मैंने निम्नांकित पते पर पत्र लिखा। परमपिता परमात्मा शिव, केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, पांडव भवन, माउंट आबू। सचमुच यह भी एक निराली ही बात हुई कि भगवान से पत्र व्यवहार करने का अवसर मिला। खैर, 4 दिन के बाद मेरे पत्र का यह उत्तर आया। ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, सौभाग्यशाली नूरे रतन निर्वैर शेर के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। बात समाचार है कि स्नेहयुक्त पत्र बच्चे का पाया हर्षाया। कल्प पहले की तरह पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए सत्युगी स्वर्ग की बादशाही का वर्षा पाना है। इस अंतिम जन्म में योग बल से मायाजीत बन जगतजीत अर्थात बेगर टू प्रिंस बनना है। माया के विघ्न तो आएंगे, सच्चा शेर बन जीत पानी है। सब साथियों सहित रूहानी बाप दादा का याद प्यार। सन्मुख भी एक दिन पहुंच ही जाएंगे। एक बिल्कुल ही निराला पत्र था यह। ऐसा पत्र न कभी किसी लौकिक पिता ने, न गुरु ने लिखा होगा, न ही कोई ऐसा पत्र लिख सकते हैं। कितनी शक्ति, कितनी खुशी समाई हुई थी इस पत्र में। तब से लेकर मेरा संपर्क अपने अति प्रिय अलौकिक बाप दादा के साथ पत्र व्यवहार द्वारा स्थापित हुआ और सप्ताह में 1-2 पत्र मुझे अवश्य मिलते ही रहते थे। मुझे यह भी भूल गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ। जिस दिन की राह देखता था, आखिर वह दिन भी आ पहुँचा। जुलाई 1960 में मैं बाप दादा से सन्मुख मिलने माउंट आबू स्थित मधुबन स्वर्गाश्रम में पहुंचा। मधुबन पहुंचते ही शुद्ध वातावरण, निस्वार्थ दैवी स्नेह तथा शांति का अनुभव होने लगा। भवन में पहुंचने के कुछ ही समय बाद बाबा के कमरे में पहुंचा। बाबा एक गद्दी पर विराजमान थे। मैं भी योगयुक्त होकर बैठ गया। बाबा को पहली बार सम्मुख मिल रहा था। सफ़ेद वस्त्रधारी बाबा को देखते देखते उनके मस्तिष्क पर मुझे एक ज्योति का गोला नजर आने लगा। बाबा से अत्यंत मधुरता और स्नेह की दृष्टि मिलती रही, जैसे कि कोई सूक्ष्म रीति से खींच रहा हो। पवित्रता, प्रेम और शक्ति की लहरें ऐसी आ रही थी जिसका वर्णन करना मुश्किल है। मुझे यह भी भूल गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ। कुछ समय के बाद
मुझे बाबा का साकार शरीर भी ज्योतिर्मय और सूक्ष्म दिखाई देने लगा और कुछ समय तो केवल ज्योति स्वरूप शिव बाबा ही नजर आता रहा। यह बिल्कुल ही एक अनोखा अनुभव था। मेरी खुशी की कोई हद न रही। मुझे पारलौकिक और अलौकिक बाप दादा सम्मुख मिले, दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती और मेरे पिता। मैं उनसे एक कल्प के बाद मिल रहा था। खुशी के आंसू रुक न सके। खुशी से मेरा चेहरा खिलता गया। लगभग 15-20 मिनट तक इस आत्मा ने साकार में प्रभु मिलन मनाया और उस मिलन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया। मैंने सुन रखा था कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। उसी बात का प्रैक्टिकल अनुभव किया। मैंने महसूस किया कि साकार ब्रह्मा अर्थात आदम के तन में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा अर्थात खुदा आदम की आत्मा के साथ विराजमान थे। उस दिन से लेकर मैंने ईश्वरीय जीवन को दृढ़ता से अपनाया और यह निश्चय किया कि समस्त जीवन बाप दादा की श्रीमत पर चलकर ईश्वरीय सेवा में लगाऊंगा। ऐसा अनुभव कराना और संस्कारों में परिवर्तन करना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं था। यह तो उस साधारण मानवी तन में अवतरित हुए असाधारण परमपिता परमात्मा का ही कार्य था। मैं जब भी पिताश्री जी के सन्मुख जाता था, मुझे वही ज्योति उनके मस्तक पर नजर आती थी और उनसे नयन मुलाकात करते ही अपरंपार अलौकिक आनंद का अनुभव होता था। इतना मीठा, इतना प्यारा था शिव बाबा उस शरीर में। पोप पॉल भारत में इस विषय पर भ्राता निर्वेर जी ने अपना अनुभव सुनाया है, तो इसे हम पढ़ते हैं अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।